हेलो बच्चों। तो आप लोग स्वागत है ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसका आज फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी और फोर्थ पार्ट भी आएगा। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का। क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उपयोग है उसका। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो संसाधन किसे कहेंगे। संसाधन किसे कहेंगे तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं, पदार्थ, शक्तियां या सेवाएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन उसे कहेंगे मानव की आवश्यकता वाली तथा उपयोग में लाई जाने वाली जितने भी वस्तुएं होते हैं उसे हम संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लो कि भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, सूर्य का प्रकाश, मानव शक्ति, ये सब ना मानव की आवश्यकता है। मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करेंगे हम, वही संसाधन है, रिसोर्स। तो संसाधन की परिभाषा किसने दिया था? संसाधन की परिभाषा जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन के अनुसार देख लो क्या कहता है। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाते हैं, अर्थात कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसे उपयोगी बना लेते हैं। जिमरमैन के अनुसार कहता है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन को हम बनाते हैं बल्कि बनाते हैं, अर्थात कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसे उपयोगी बना लेते हैं। जब मनुष्य उसे उपयोगी बना लेते हैं तभी संसाधन बनते हैं, जिमरमैन ने कहा था। अगर एग्जाम में पूछ देगा जिमरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा लिखे, तो आप लोगों को यही लिखना है, संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाते हैं, अर्थात कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसे उपयोगी बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की विशेषताएं किसे कहते हैं देख लो। संसाधनों की विशेषताएं, संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधन जो होते हैं मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। और पॉइंट देख लो, विशेषताएं हैं। अगर एग्जाम में पूछ देगा मानव संसाधन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यही सब लिखना है। संसाधनों का मूल्य समय और तकनीकी के साथ बदलता रहता है, और सभी संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं या मानव द्वारा विकसित होते हैं। सभी संसाधन प्राकृतिक से या प्राप्त होते हैं, नहीं तो मानव द्वारा बनाया जाता है। मानव द्वारा भी बनाया जाता है संसाधन, जैसे कि तुम्हारे दैनिक जीवन में जो भी काम है, जैसे कहीं चलने के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं, वो भी मानव निर्मित है। चलो आगे देखते हैं संसाधनों महत्व। संसाधनों का महत्व क्या है? आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व। संसाधन का महत्व तीन प्रकार होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। तो आर्थिक महत्व देखो क्या है। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व देखो क्या है। आर्थिक महत्व में उद्योग के विकास में सहायता करते हैं। आर्थिक महत्व कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आर्थिक महत्व में उद्योग के विकास में सहायता करते हैं। जो भी संसाधन होते हैं। चलो तो हम लोग कहाँ थे? आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, संसाधनों का महत्व, आर्थिक महत्व। तीन प्रकार का महत्व होता है संसाधनों का, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व। आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछेगा कि संसाधनों का महत्व लिखिए, तो आप लोग लिख देना कि आर्थिक महत्व है संसाधन, सामाजिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है। लिखना संसाधनों का तीन प्रमुख महत्व, तीन महत्व होते हैं। आर्थिक महत्व में उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। क्या है आर्थिक महत्व में? उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं। उद्योग जितना भी लगेगा उसके विकास में सहायता करेगा संसाधन।
क्योंकि उद्योग लगेगा, उसको ट्रक से कच्चे माल ले जाने पड़ते हैं, ट्रक से सब अलग एक एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। चाहे नदी अगर दूसरे जहाज से ले जाए तो सागरों से, जहाज़ों से ले जाता है। उसके बाद अगर जल्द ही कोई भी चीज़, कोई भी हो, मेडिसिन अगर दूसरे देश पहुंचाना हो या दूसरे देश से लाना हो तो हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ संसाधन है आर्थिक महत्व में। और सामाजिक महत्व में क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा बनाते हैं। सामाजिक महत्व जीवन स्तर को ऊंचा बनाता है, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार लाते हैं। सामाजिक महत्व में जीवन स्तर को ऊंचा बनाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार लाती है। और राष्ट्रीय महत्व है देश की आर्थिक प्रगति का आधार, देश की आर्थिक प्रगति का आधार और आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। संसाधन हम वो है राष्ट्रीय महत्व में, देश की आर्थिक प्रगति का आधार होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होना तो जरूरी है। और कच्चे माल फैक्ट्री तक ले जाया जाए और माल जो बन जाए उसको दूसरे जगह पर ले जाया जाए, चाहे मार्केट में ले जाया जाए, उसके लिए तो परिवहन चाहिए, वो भी एक संसाधन है। और राष्ट्रीय महत्व में आत्मनिर्भरता भी बनाते हैं कि दूसरे चीज़ पे हम उपयोग ना करें, जैसे कि ट्रेन से गिट्टी जितना भी होता है, आप देख कंक्रीट सब ले जाता है, सीमेंट सब, या कहीं चावल वावल ये सब ट्रेन से भी होता है, जैसे मालगाड़ी चलता है। चलो आगे चलते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक नवीनकरणीयता के आधार पर होता है, और एक स्वामित्व के आधार पर। 3 प्रकार का होता है संसाधनों का वर्गीकरण, 3 प्रकार से कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, नवीनकरणीयता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो क में है जैव संसाधन और ख में है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से बांटते हैं हम। तो पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। तो जैव संसाधन कहते हैं जो संसाधन जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जो चीज़ जीवित प्राणियों से प्राप्त हम करेंगे उस जैव संसाधन होगा। और अजैव संसाधन में जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैव संसाधनों का उदाहरण है वन, पशु, मछली, मानव। और अजैव संसाधन का उदाहरण जल, वायु, मिट्टी, खनिज। आप लोग की परिभाषा समझ गए, जैव संसाधन किसे कहेंगे, अजैव संसाधन किसे कहेंगे। जो संसाधन जीवित प्राणियों से प्राप्त करेंगे वो सब जैव संसाधन कहलाएगा, जो चीज निर्जीव प्राणियों से प्राप्त करेंगे वो अजैव संसाधन कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ जाएगा जैव संसाधन की क्या है, अजैव संसाधन क्या है, तो लिख देना। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से संसाधन बांटते हैं, 2 प्रकार से, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। संसाधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, उत्पत्ति के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। चलिए नवीकरणीयता के आधार पर देखते हैं क्या कहता है। नवीकरणीय के आधार पर है नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय के आधार पर 2 प्रकार से हम बांटते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन है ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे कि सूर्य की प्रकाश, सोलर ऊर्जा, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा इसे पुनः प्राप्त करते हैं। जल ऊर्जा इसे हम पुनः प्राप्त करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा होता है, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वो होता है जो एक बार प्राप्त करने से पुनः प्राप्त, एक बार जो खत्म हो जाएगा उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग समझ गए, नवीकरणीयता के आधार पर 2 प्रकार से बांटते हैं, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी रहता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ये सब याद रखिएगा, इसका उदाहरण भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आप चलते हैं 3rd नंबर। तो स्वामित्व के आधार पर आप लोग को 4 प्रकार से देख रहे हैं, बांटे हुए हैं।
एक है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप स्वामित्व व्यक्तिगत व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। व्यक्तिगत में जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, जो व्यक्तिगत वही है जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, कोई व्यक्ति उस पर अधिकार किया हो, जैसे कि घर हो गया, खेत हो गया, कुआं हो गया, ये सब व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। जो खुद पर्सनली व्यक्ति करता है, जैसे पर्सनली घर होता है, पर्सनली खेत होता है, पर्सनली कुआं भी अपने अपने दरवाजे पे सब खुलवाता है, पहले के जमाने में खुलवाता था। तो समझे आप लोग, कुआं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो। और सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे, सामुदायिक संसाधन जो पूरे समाज के लिए उपयोग के लिए हो। जो सामुदायिक संसाधन उसे कहेंगे जो पूरे समाज का उपयोग के लिए हो, जैसे कि सड़क पे तो सब चलेगा, पार्क में जो सब टहलेगा, तालाब में सब पानी पिएगा, सब नहाने के लिए जाएगा, या मवेशी भी जाएगा। और देखो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, जिन पर राष्ट्र का अधिकार हो, जिन पर राष्ट्र का अधिकार हो। उदाहरण है वन, खनिज, नदियां। वन जितना भी होता है उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, खनिज पे भी राष्ट्र का अधिकार होता है क्योंकि सरकार माइनिंग करवाता है। नदियां, उस पर भी सरकार राष्ट्र का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय किसे कहेंगे, जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं होता है, जो किसी एक देश के अधिकार में होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कोई एक देश उस पर राज नहीं करेगा, कोई एक देश उस संसाधन पे निर्भर नहीं रहेगा, उस पर बहुत सारे देश पे उस चीज पे निर्भर रहेगा। जैसे कि महासागर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, महासागर के सारे महासागर देखो, जैसे कि इंडिया के लिए हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर अपने इंडिया के क्षेत्र में आता है। उससे बाहर जाएंगे तो और दूसरा देश का हो जाएगा। फिर इधर प्रशांत महासागर है, उसमें चाइना सब होता है, जापान सब का होता है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सब का हो गया। चलो आप आगे देखते हैं, संसाधन संरक्षण। संसाधन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संसाधन संरक्षण। संसाधन को बचाएंगे कैसे, उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे, वही चीज है। संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे, देखो संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण हम उसे कहेंगे, उसका अर्थ अगर एग्जाम में पूछा गया संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं या संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है, आप लोग ये लिखना कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब संसाधन को जितना हमको उपयोग करना है उतना ही करेंगे और फिजूल का वो उपयोग नहीं करेंगे, तथा भविष्य के लिए उन्हें हम सुरक्षित रखेंगे। वही संसाधनों का उपयोग संरक्षण है और सही ढंग से उपयोग करना है। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्या होता है, संसाधन सीमित है, इसीलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना आवश्यक है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना जरूरी है, इसीलिए संसाधन संरक्षण हम करेंगे। चलिए आगे कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बिहार बोर्ड के लिए। तब संसाधन मानव की आवश्यकता को पूर्ति करती है, ये बात सही है, संसाधन मानव की आवश्यकता को पूर्ति करती है। जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ संसाधन होता है, संसाधन मानव भी बना सकता है और प्राकृतिक द्वारा भी होता है संसाधन। जिमरमैन का संसाधन सिद्धांत को जनक माना जाता है। अगर संसाधन सिद्धांत का जनक ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप लोग मारिए जिमरमैन। चलिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। हम लोग पता है जो
जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, जो जैव है, जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो ऊपर हम पढ़े हैं थ्योरी। चलो उसके बाद है कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन। सही बात है, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। और सौर ऊर्जा पवन नवीकरणीय संसाधन है। तो चलो आप लोग पार्ट 1 खत्म हो चुका है। इसी का चैप्टर हम पूरा पढ़वाएंगे, ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर पढ़वाएंगे, जितना भी ज्योग्राफी में है पूरा पढ़वाएंगे सिलेबस। इकोनॉमिक्स में भी ऐसी थ्योरी चलेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो आप लोग जरूर जुड़े। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर लिखिएगा, करिएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।